हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकेंड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्डिनो के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रोबोटिक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था आर्डिनो बोर्ड। तो आर्डिनो जो है वो इस टाइप का एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है। माइक्रो कंट्रोलर मतलब क्या है कि ये जो है ये आपके रोबोट को कंट्रोल करेगा, ये आपके रोबोट के लिए ब्रेन जैसे काम करेगा। तो आप अपना रोबोटिक्स किट उठा के देखेंगे तो आपको इस टाइप का एक बोर्ड देखने को मिलेगा। इसी बोर्ड के ऊपर जो है हम लोगों का कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ जो है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, व्हिच इज़ द आर्डिनो बोर्ड। तो अब ये आर्डिनो बोर्ड काम कैसे करता है वो एक बार हम लोग देखते हैं। तो ये जो आर्डिनो है ये एक प्रोसेसर है, बेसिकली ये थिंकिंग का काम करता है और ये एक ब्रिज जैसे काम करेगा आपके इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, टेम्परेचर, लाइट, मोशन, बटन, ये सब हम लोगों का इनपुट हो गया। अब इसका एग्ज़ाम्पल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि किसी दिन का टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हुआ तो एक फ़ैन अपने आप चल जाए, वो मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक आर्डिनो को। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक टेम्परेचर का सेंसर, है ना, जो टेम्परेचर सेंसर उस दिन के टेम्परेचर को सेंस करेगा और वो अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो ये आर्डिनो जो है वो क्या एग्जीक्यूट करेगा? वो आर्डिनो एग्जीक्यूट कराएगा, वो यहाँ पर एक मोटर को स्पिन करा देगा। तो इसका मतलब ये जो आर्डिनो है ये एक ब्रेन का काम कर रहा है कि अगर टेम्परेचर 35 से ज़्यादा हुआ तब जाके मोटर हम लोगों का चलना चालू होगा, और अगर 35 से कम हुआ तब मोटर नहीं चलेगा। तो इसमें एक ब्रेन का ज़रूरत है। तो वो ब्रेन का काम कौन कर रहा है? हम लोगों का आर्डिनो कर रहा है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लो मैं चाहता हूँ कि अगर लाइट का ब्राइटनेस एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हुआ तो लाइट जो है, रूम का लाइट जो है वो डिम हो जाए, और अगर लाइट का ब्राइटनेस अगर एक पर्टिकुलर लेवल से कम हुआ तो रूम का लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली जल जाए। तो इसको करने के लिए भी हमें बीच में क्या चाहिए? एक ब्रिज चाहिए, एक ब्रेन चाहिए जो इसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो किसी दिन अगर दिन का टाइम है तो लाइट का ब्राइटनेस उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम हमारे घर पे जो लाइट्स है, लाइट बल्ब्स है, उसका ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो उस केस में ये आर्डिनो क्या करेगा? लाइट्स को डिम करेगा। और अगर अंधेरा हो रहा है, शाम हो रहा है, तो लाइट का ब्राइटनेस क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो उस केस में ऑटोमेटिकली ये आर्डिनो सोच के क्या करेगा? हमारे घर का जो लाइट्स है उसको जला देगा। तो ये जो आर्डिनो है इट बिहेव्स लाइक ए ब्रेन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो यही काम करता है आर्डिनो। तो ये आर्डिनो कैसा होता है वो एक बार अभी हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, या फिर आप अपने रोबोटिक्स किट में भी देख सकते हो, इस टाइप का एक बोर्ड, इसकी बोर्ड को हम लोग कहते हैं आर्डिनो बोर्ड। तो इस आर्डिनो बोर्ड का जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स एक बार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर कुछ पिन्स होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कुछ पिन्स होता है। इन पिन्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं दूसरे कंपोनेंट्स से वायर्स के थ्रू। तो ये जो पिन है, इन पिन्स को हम लोग कहते हैं डिजिटल पिन्स। और ये जो डिजिटल पिन्स 0 to 13 तक होता है, ये है पिन नंबर 0 और ये है हम लोगों का पिन नंबर 13। तो देयर आर 13, 0 to 13, देयर आर 14 डिजिटल पिन्स प्रेजेंट इन दिस आर्डिनो बोर्ड। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारे पास पिन्स है, ये पिन्स को हम लोग कहते हैं एनालॉग पिन्स। ठीक है, तो एनालॉग पिन्स जो है वो A0 से लेके A5 तक टोटल 6 पिन्स होता है एनालॉग पिन्स। अब धीरे धीरे जैसे हम लोग करते जाएंगे, इन पिन्स को जब यूज़ करते जाएंगे, कब हमें कौन से पिन को यूज़ करना है, डिजिटल पिन कब यूज़ करना है, एनालॉग पिन कब यूज़ करना है,
वो सब हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। आप देख सकते हैं इन डिजिटल पिन में से कुछ पिन्स ऐसे हैं जैसे पिन नंबर 6, पिन नंबर 5, पिन नंबर 3, इसके सामने एक जो है वो सिंबल है, इसको स्क्विगली सिंबल कहते हैं, एक उल्टा एस जैसा सिंबल है, ठीक है। तो ये सब पिन्स का भी महत्व अलग होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि इन सब पिन का काम क्या होता है, ठीक है। ये ऑल 0 to 13 जो है ये हम लोगों का डिजिटल पिन है। उसके अलावा ये जो GND आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है इन पिन्स में, डीज आर कॉल्ड ग्राउंड पिन्स। अगर हमें 0 वोल्टेज चाहिए तो इन ग्राउंड पिन्स को हम लोग यूज़ करेंगे। अब धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि इन पिन्स का मतलब क्या है, यूजेस क्या 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 है। उसके बाद इन ग्राउंड पिन्स के पास में ही अगर आप देखेंगे यहाँ एक में लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट और एक में लिखा हुआ है 5 वोल्ट। तो डीज आर पावर पिन्स। अगर हमें डायरेक्ट पावर चाहिए एक LED को जलाने के लिए तो हम लोग 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं उस LED को। तो यहाँ पर जो है आप अपना बोर्ड हाथ में लीजिए और आप भी इन पिन्स को देखिए एक बार कि किन पिन के सामने क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो डीज आर कॉल्ड पावर पिन्स, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये एक पोर्ट है। इस पोर्ट के थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, या फिर अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल को इस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जो भी कोड लिखते हैं वो हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं और उस कोड को इन USB पोर्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस बोर्ड तक जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन तक हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये हम लोगों का पावर जैक है। अगर आपको पावर किसी और एक्सटर्नल सोर्स से देना है, बैटरी से देना है, तो हम लोग इस पावर जैक को यूज़ करेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग अपने कंप्यूटर से ही पावर देंगे। तो ये जो USB है उसी के थ्रू हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है ये होता है हम लोगों का आर्डिनो का बोर्ड और उसका कंपोनेंट्स। तो ये अगर आपको नाम पहले पता चलना है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या सीखेंगे, इन पिन्स का यूज़ सीखेंगे, कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, कैसे सर्किट बनाते हैं, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। अब सवाल है कि हम लोग जो कोड लिखते हैं, अब आप देख सकते हो कि इन USB पोर्ट के थ्रू जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो ये जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है हम कुछ कोड्स को इस बोर्ड तक ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। हम कुछ इस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे ये चीज़ बताना होगा इस आर्डिनो को कि अगर टेम्परेचर 35 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, इस फ़ैन के मोटर को घुमाना है। ये चीज़ मुझे बताना पड़ेगा, ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग कोड्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं। कोड्स कहाँ से हम लोग देते हैं, कंप्यूटर से। कंप्यूटर में हम लोग कोड लिखेंगे जो कि इस बोर्ड तक वापस बाद में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे उस कोड को। अब सवाल है कंप्यूटर में जब हम लोग कोड लिखेंगे तो इन कोड्स को कहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म को हम लोग कहते हैं आर्डिनो IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दिस इज़ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग अपना कोड्स लिखेंगे। ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कैसे करते हैं हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। लेक्चर 3 में हम लोग वही देखेंगे कि आर्डिनो को इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में। मैं दोनों ही दिखाऊंगा, मोबाइल एंड कंप्यूटर वाला आर्डिनो कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपको कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसी इंटरफेस में हम लोग क्या करेंगे, कोड्स को लिखेंगे, ठीक है। और एक बार अगर कोड्स हमने लिख लिया तो कुछ सिंबल है जैसे कि वेरीफाई बटन होता है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये जो टिक मार्क वाला सिंबल है ये एक वेरीफाई बटन है। तो आपने कोड सही लिखा कि गलत लिखा है, यहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। और अगर आपका कोड सही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कोड को अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड के लिए आपके पास ये जो बटन है एरोसिन,
ये जो है इससे हम लोग अपलोड करेंगे कोड को, ठीक है। तो एक बार अगर हमने इस कोड को इस बोर्ड के अंदर अपलोड कर दिया, तब ये बोर्ड जो है वो अपना फंक्शन कर सकता है, अपना एग्जीक्यूशन कर सकता है। उसके बाद कोड एडिटर हम लोगों का होता है। कोड एडिटर मतलब ये वाला रीजन जिसमें हम लोग कोड को लिख पाएंगे, अपने कीबोर्ड को या फिर मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके हम लोग कोड्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोड कैसे लिखते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और दूसरा है हम लोगों का लास्ट में कंसोल। कंसोल रीजन जो है यहाँ नीचे आपका ओपन होगा कंसोल, जिसमें अगर आपके कोड में कुछ एरर है तो वो एरर दिखाएगा, या फिर कुछ मैसेज है इंपॉर्टेंट मैसेज, वो मैसेज दिखाएगा, ठीक है। आपका अपलोड स्टेटस दिखाएगा, अपलोड फेल हुआ है कि अपलोड हो रहा है, तो वो सब कुछ आपका नीचे कंसोल में दिखाएगा। तो ये जो है ये एक मोटा मोटा आपके लिए एक आर्डिनो का बेसिक है, जो एक IDE प्लेटफॉर्म है, उस IDE प्लेटफॉर्म का इंटरफेस का एक पिक्चर है। तो धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे कि इसको इंस्टॉल करके यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ यूजिंग आर्डिनो। तो उसका एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट कैन यू बिल्ड यूजिंग आर्डिनो। तो जैसे इस टाइप का हम लोगों का LED लाइट्स होगा, तो LED लाइट्स जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कोड करके। हम लोग बता सकते हैं कि कितने सेकंड में लाइट को ऑन होना है, कितने सेकंड तक लाइट को ऑफ रहना है, कौन से कलर का लाइट कब जलना है, तो सब कुछ हम लोग कोड्स के थ्रू बता सकते हैं आर्डिनो को। उसके बाद वेदर स्टेशन हम लोग बना सकते हैं यूजिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिटेक्टर, है ना। तो ये जो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है वो बताएगा कि आज का टेम्परेचर कितना है, जैसे 25.7 डिग्री है, ह्यूमिडिटी कितना % है, तो उसके हिसाब से जो है ये आर्डिनो एक्शन लेगा कि फ़ैन को चलाना है, फ़ैन को बंद रखना है ना। तो अलग अलग फंक्शन जो है हम लोग कर सकते हैं। एक रोबोटिक कार जो है उसके व्हील्स को हम लोग मोटर्स के थ्रू घुमा सकते हैं यूजिंग आर्डिनो। उसके अंदर इस टाइप का हम लोग एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा सकते हैं। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस देखेगा कि अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो क्या होगा, रुक जाएगा ये, अगर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है सामने तो ये सीधा चलता रहेगा। तो इस टाइप का भी हम लोग रोबोटिक कार बना सकते हैं। उसके बाद कुछ बज़र्स को यूज़ करके, स्पीकर्स को यूज़ करके हम लोग एक म्यूज़िक प्लेयर भी बना सकते हैं बढ़िया। तो इसमें हमें कितने टाइम में कौन सा बज़र बजना है वो सब कुछ हम लोग प्रोग्राम करके उस आर्डिनो को समझा सकते हैं। उसके बाद प्लांट वाटरिंग एक कोई डिवाइस बना सकते हैं। उसके बाद जॉयस्टिक्स को यूज़ करके हम लोग गेमिंग डिवाइसेस बना सकते हैं, मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एक कार बना सकते हैं जिसके व्हील्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं यूजिंग आर्डिनो। तो देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। तो हमें बस एक्सप्लोर करता रहना है एक एक करके। और उससे पहले हमें क्या करना है, इस आर्डिनो को अच्छे से समझना है ताकि हम लोग बहुत ही स्मूथली इन चीज़ों को कर पाए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे IDE प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। थैंक यू।